वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी को पता है कि एसएससी सीएचएसएल 2022-23 का जो एग्जाम है ये 9 मार्च से स्टार्ट होने वाला है और ये 21 मार्च तक चलने वाला है। और जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है ये बहुत ज़्यादा वास्ट है। यहाँ पे अगर हम देखें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, इसके अलावा स्टैटिक जगह से क्वेश्चन बनते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन बनते हैं और करंट अफेयर से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इतने सारे चीज़ों को पढ़ना और इस सब को पढ़ने के बाद याद रख के एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। इसलिए हमने एक काम किया है, एसएससी जिस तरह क्वेश्चन पूछता है उन सारे क्वेश्चन को हमने लिया है और बेस्ट 2000 क्वेश्चन को लेके ये जो है सीरीज आपके लिए बनाया है। यहाँ पे टोटल हमने ये कोशिश किया है कि 12 से 15 वीडियो में टोटल 2000 क्वेश्चन जो है हम कवर अप कर दें। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि ये कह रहे हैं कि जो अपने 2000 क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन बनाया है, जिस तरह के ट्रेंड्स चल रहे हैं, जिस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि एग्जाम जब वो देने जाए तो एक कॉन्फिडेंस के साथ जाए। पढ़ तो आपने लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक फाइनल टच देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी वजह से 2000 बेस्ट क्वेश्चन बनाया है और हम ये कोशिश करेंगे कि फरवरी एंड यानी कि 28 फरवरी या फिर मार्च 3 तारीख तक जो है इसे खत्म कर दे पूरा 2000 क्वेश्चन। लेकिन कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि नहीं, आप जो आपने जो 2000 ये क्वेश्चन बनाया है ये हमारे साथ शेयर कर दें। तो हमने क्या किया है, एक मटेरियल बना दिया है। ये जो 2000 क्वेश्चन बनाया है इसे एक ही जो है यहाँ पे मटेरियल बना दिया है और सिर्फ 60 रुपीज में लॉन्च कर दिया है। कैसे बनाया गया है ये भी आपको बता दिया जाएगा। तो ये जो है कुछ इस तरह बनाया गया है, क्वेश्चन आंसर जो है आपको इस तरह देखने मिल जाएगा। तो इस तरह जो है इसे हमने डिजाइन किया है। अगर आपको ये बुकलेट लेना है या फिर ये मटेरियल लेना है जिसमें 2000 क्वेश्चन है, सारे सेक्शन से क्वेश्चन है, सिर्फ करंट अफेयर से नहीं है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, उसके बाद स्टैटिक जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर से भी यहाँ से जो है हमने क्वेश्चन लेके सबसे बेस्ट जो है ये मटेरियल बनाया है। करंट अफेयर थोड़ा सा अलग से आपको पढ़ना पड़ता है, इसी वजह से करंट अफेयर क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। तो 2000 क्वेश्चन जिस तरह एसएससी क्वेश्चन पूछता आया है उन सारे ट्रेंड्स को देखते हुए जो है ये 2000 क्वेश्चन आपके लिए बनाया है। अगर ये मटेरियल आपको लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सिर्फ 60 रुपीज में अवेलेबल करवाया है ताकि हर एक स्टूडेंट ले सके। ठीक है, यहाँ पे अगर हम कॉस्ट बहुत ज्यादा रख देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे ले नहीं पाएंगे। तो हर एक स्टूडेंट ले सके इस वजह से इसका प्राइस सिर्फ 60 रुपीज रखा गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं, इतने सारे वीडियोस देख के काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो हम थोड़ा सा जो है काम करते हैं, 60 रुपीज यहाँ पे 60 रुपीज पे करके जो है ये 2000 क्वेश्चन खरीद लेते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनको अच्छा से जो है एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लेना, इसी तरह के ही क्वेश्चंस बनेंगे जिस तरह क्वेश्चंस हम अभी आपको दिखाने वाले हैं। और ये पार्ट थर्ड है, ये बात याद रखना, ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले हमने ऑलरेडी 2 वीडियो बना दिया है। बाकी जो है अगर हाईएस्ट यहाँ पे अगर हम देखें और 10 से जो है 12 वीडियो मैक्सिमम बनने वाले हैं एक ही प्लेलिस्ट में। पूरा का पूरा यहाँ पे जितने भी वीडियो हम बनाएंगे 12 से 15 वीडियो में हम 2000 क्वेश्चन कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक ही प्लेलिस्ट में जो है सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे। और वीडियो का अगर ये सारे वीडियो आपको देखना है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसमें जाके सारे वीडियोस को देख के भी आप कवर अप कर सकते हैं। लेकिन कम से कम टाइम में अगर आपको कवर अप करना है तो 60 रुपीज में आप 2000 क्वेश्चन खरीद सकते हैं। आंसर उसमें मार्क रहेगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लेना। इसी तरह का ट्रेंड चल रहा है, इसी तरह क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। हाँ, थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा टफ हो सकता है, यहाँ पे हमने लैंग्वेज को ईजी रखा है ताकि आपको बेसिक समझ में आ जाए। ठीक है, कि हाँ क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। और एग्जाम में अगर लैंग्वेज टफ आए तो 2 बार क्वेश्चन को पढ़ लेना, समझना, फिर उसका आंसर देना। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आज भी कवर अप करने की कोशिश करेंगे। विच कंट्री हैज द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम जोन्स इन द वर्ल्ड। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में पूछा भी गया है शायद। तो फ्रांस का सबसे ज्यादा टाइम जोन है। अब आप कहेंगे कि फ्रांस तो सबसे छोटा कंट्री है अगर हम देखें इन कंपेरिजन टू ये सारे कंट्रीज। ठीक है, तो फ्रांस छोटा कंट्री है लेकिन इनके बहुत सारे टेरिटरीज हैं। अगर हम देखें फ्रांस का बहुत सारे अलग अलग रीजन में जो है इनका टेरिटरीज है। साउथ अमेरिका में इनका जो है कुछ टेरिटरीज हैं, इसके अलावा कैरेबियंस में है, नॉर्थ अटलांटिक में है। इसी वजह से जो है फ्रांस का टोटल जो है 12 टाइम जोन्स है। सबसे ज्यादा टाइम जोन जो है ये फ्रांस के हैं, उसके बाद शायद रसिया का है और यूएसए का 11 टाइम जोन्स जो है ये है। Which schedule of the Constitution of India deal with allocation of seat in Council of State। तो जितने भी स्केड्यूल्स हैं, बार बार बोला गया है कि 12 स्केड्यूल्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पॉलिटिक्स में अगर हम देखें रीड्स हो गए, रीड से क्वेश्चन बनते हैं, स्केड्यूल से बनते हैं, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट से बनते हैं और आर्टिकल से क्वेश्चन बनते हैं। इनको अगर अच्छे से आपने पढ़ लिया तो स्टैट अगर हम देखें तो यहाँ पे 50 to 60% तो पॉलिटिक्स आपने ऐसे ही रेडी कर लिया। ठीक है, तो ये सब बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। तो 12 जो स्केड्यूल्स हैं उनमें से ये क्वेश्चन बना है। तो फोर्थ स्केड्यूल में ये जो है एलोकेशन ऑफ सीट इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स के बारे में दिया गया है। हु इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड द किंगडम ऑफ इब्राहिम लोदी। तो इसका जो सही जवाब है ये है दौलत खान लोधी। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन काफी बार इस तरह क्वेश्चन बना है, इस तरह क्वेश्चन पढ़ के जरूर जाना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपको देखने मिलेगा। ठीक है, और हो सके तो अगर आपको टाइम इतना ज्यादा आप अगर नहीं दे पाएंगे वीडियो देखने में तो आप बिल्कुल जो है ये 2000 जो क्वेश्चन हमने इतना टाइम दे के जो है इसे बनाया है इसे बिल्कुल ले लें। ठीक है, यहाँ पे जनरल साइंस भी बिल्कुल आपको अच्छा से मिल जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने जो है यहाँ पे डाले हैं। तो टोटल 2000 क्वेश्चन है। कंप्यूटर साइंस के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, सारे जनरल अवेयरनेस के सारे मिल जाएंगे, सिर्फ करंट अफेयर छोड़ के। तो बिल्कुल आप इसे ले सकते हैं ये बुकलेट को और यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं कम से कम टाइम में
इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लेना, एक अलग लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होगा। ऑलरेडी आपने प्रिपरेशन कर रखा है, बस फाइनल टच देना बाकी है। तो कम से कम टाइम में अगर आपको करना है तो ये 2000 क्वेश्चन बिल्कुल ले लेना। बहुत ज़्यादा हमने मेहनत किया है ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सके। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, लेना कैसे है, लिंक में क्लिक करना है, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भरना है, और जैसे ये पेमेंट कर देते हैं 60 रुपीज़, अपना मेल आईडी खोल लेना, आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है जहाँ से आपसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिर से प्रोसेस याद रखना, लिंक में क्लिक करना है, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भरना है, फिर जैसे आप 60 रुपीज़ पे करते हैं, अपना मेल आईडी खोल लेना, आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यही प्रोसेस है, ठीक है। और सही से जो है मेल आईडी आपको भरना है, गलत मेल आईडी मत भरना, ताकि सही जो है ये मेल आईडी में डिलीवर हो जाए। Which city was the capital of French colony in India? तो फ्रेंच कॉलोनी जो था, जैसे यहाँ पे अगर ब्रिटिश कॉलोनीज भी हुआ करते थे इंडिया में, लेकिन फ्रेंच कॉलोनीज भी हुआ करते थे, तो पौंडीचेरी जो है इसका कैपिटल हुआ करता था। विच इज द नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया? तो नेशनल हेरिटेज एनिमल जो है इंडिया कौन सा है, तो ये है एलिफेंट। और इतना ज्यादा जो हम मेहनत कर रहे हैं इसके लिए एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि काफी ज्यादा यहाँ पे आपके लिए मेहनत किया जा रहा है ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें। ठीक है, टीयर 1 का एग्जाम बहुत जल्दी जो है ये होने वाला है, खास करके एसएससी सीएचएसएल 2022-23 का जो एग्जाम यहाँ पे 9 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। तो काफी ज्यादा आपने भी मेहनत कर रखा है, फाइनल टच देना है, हम भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। तो एक लाइक जरूर कर देना, और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कर देना अपने तरफ से। डैश ऑर्गेनाइज हिज ट्रस्टेड नोबल्स इनटू ए ग्रुप ऑफ 40 नोन एज तुर्कन ए छा छालगनी। तो यहाँ पे जो है इनमें से किसने जो है ये ग्रुप ऑफ 40 जो है अपने नोबल्स को जो है ऑर्गेनाइज करके बेसिकली ये बनाया था, तुर्कन छानगनी। तो इसका जो सही जवाब है ये है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ये बेसिकली जितने भी इनके ट्रस्टेड नोबल्स थे उनको लेके जो है ये ग्रुप बनाया था। Maraka Vilaku is an annual festival held on मकर संक्रांति in which of the following state? तो ये जो फेस्टिवल है जो मकर संक्रांति में खास करके सेलिब्रेट किया जाता है, कौन से स्टेट में किया जाता है? तो ये केरला स्टेट में जो है इसे सेलिब्रेट किया जाता है। जितने भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, खास करके साउथ इंडियन फेस्टिवल्स, ये आपको ध्यान रखना है, जितने भी साउथ इंडियन स्टेट्स हैं इंडिया का, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है, जैसे मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से ज्यादातर इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज डज द फेस्टिवल ऑफ ईस्टर फॉल? तो हरदम ध्यान रखना, ईस्टर जो है ये क्रिश्चियन फेस्टिवल है, और ये हर साल जो है संडे के दिन, फर्स्ट संडे आफ्टर द फुल मून दैट ऑकर्स नेक्स्ट आफ्टर द इक्विनॉक्स, तो इसे इस संडे को जो है ईस्टर सेलिब्रेट किया जाता है। अब इक्विनॉक्स के बारे में भी हमने जो है पार्ट 2 में शायद डिस्कस किया था। तो बिल्कुल ये ध्यान रखना कि आपको बाकी सारे पार्ट्स भी अगर देखना है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ पे जाके बाकी भी 2 पार्ट देख सकते हैं, थर्ड पार्ट है, इसके बाद भी और सारे भी पार्ट्स आते रहेंगे। जल्द से जल्द हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा वीडियो हो सके इसे फटाफट आपके लिए अवेलेबल करवा दे, लेकिन कम से कम टाइम में करना है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ जाके आप मटेरियल खरीद सकते हैं और 2000 क्वेश्चन फटाफट जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। डैश नेशनल पार्क इज इन लद्दाख? तो इनमें से कौन सा नेशनल पार्क जो है लद्दाख में प्रेजेंट है? तो इसका सही जवाब है, यह ऑप्शन नंबर 4 हेमिस। हेमिस नेशनल पार्क जो है ये लद्दाख में प्रेजेंट है। द ओनली वुमेन टू विन नोबेल प्राइज ट्वाइस? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो नए फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे होते हैं यहाँ पे ये गलती करते हैं। तो इसका सही जवाब है यह है मैरी क्यूरी। यहाँ पे एक चीज नोट डाउन कर लें, फिजिक्स में इनको दिया गया था सबसे पहले 1903 में दिया गया था, और उसके बाद फिर 1911 में इनको केमिस्ट्री में दिया गया था। कौन कौन से फील्ड में इनको नोबेल प्राइज दिया गया ये भी कोई एक एग्जाम पूछा गया था। फिजिक्स में दिया गया है और केमिस्ट्री में इनको दिया गया है। फिजिक्स में 1903 में दिया गया है, केमिस्ट्री में 1911 में इनको दिया गया है नोबेल प्राइज। हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के फाउंडर जो थे ये थे राम प्रसाद बिस्मिल, और इसके साथ साथ जो है सचिंद्र नाथ सैयल, ये भी जो है इसके फाउंडर थे। थोड़ा सा फास्ट चल रहा है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमें कवर अप करना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप? ये क्वेश्चन काफी बार बना है, तो ये जो है 1950 में जो है ये सेटअप किया गया था। गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर? तो ये बेसिकली जो है पंजाब के जो है रूपनगर डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, तो ये जो है सतलुज नदी के किनारे में बनाया गया है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर एंड द फर्स्ट चेयरमैन एंड कमिश्नर ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग? तो फाउंडर और फर्स्ट चेयरमैन एंड कमिश्नर ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के जो हैं ये कौन है? ये हैं ललित मोदी। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। प्रोलिफिक इंडियन पेंटर मकबूल फिदा हुसैन predominantly used which of these animal to depict a lively and free spirit in his painting? तो खास करके जो मकबूल फिदा हुसैन है एक पेंटर है, ध्यान रखना बहुत ज्यादा फेमस ये पेंटर है। खास करके ये हॉर्सेस को जो है यूज करते हैं, हॉर्सेस का जो है ये बेसिकली पेंट बनाते हैं टू डिपिक्ट अ लाइवली एंड फ्री स्पिरिट इन हिज पेंटिंग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज
इको रिट्रीट फेस्टिवल हेल्ड एवरी ईयर। तो इको रिट्रीट जो फेस्टिवल है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट अगेन गलत करते हैं, यहाँ पे आंसर देके आते हैं गोवा। गोवा इसका आंसर नहीं है, इसका सही आंसर है ओडिशा। ओडिशा में जो है ये हर साल जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये बेसिकली जो है फ्लैगशिप प्रोग्राम है, लॉन्च किया गया है ओडिशा टूरिज्म के द्वारा। तो इको रिट्रीट अगर पूछा जाए तो ये हर साल ओडिशा में सेलिब्रेट किया जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ड द फर्स्ट यूरोपियन फोर्ट इन इंडिया इन द ईयर 1503। तो पहला यूरोपियन फोर्ट कहाँ पे बनाया गया था, ये भी याद रखना आपको जरूरी है। कोच्चि में बनाया गया था, ठीक है। इसका नाम क्या था, फोर्ट इमानुएल इसका नाम था। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ, किसने, किन्होंने बनाया था, तो पोर्तुगीज ने बनाया था। पोर्तुगीज ने जो है पहला यूरोपियन फोर्ट बनाया था कोच्चि में। पोर्ट, याद रखना, फोर्ट इमानुएल इसका नाम था। फ्लोट फेस्टिवल इज वन ऑफ द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन। तो फ्लोट फेस्टिवल जो है ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, ये पूछा गया। तो ये मदुरई में सेलिब्रेट किया जाता है। सिटी ऑफ फेस्टिवल के नाम से भी मदुरई को जाना जाता है। फ्लोट फेस्टिवल जो है ये जनवरी से लेके मिड फरवरी के बीच में ये सेलिब्रेट किया जाता है। व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडिशनल स्पोर्ट इज वलम कली कली। तो वलम कली जो है ये बेसिकली बोट रेसिंग ही है, खास करके ये जो है केरला में जो है इसका कंपटीशन होता है। तो ये ट्रेडिशनल स्पोर्ट है वलम कली। और खास करके ये जो है अगर हम देखें बोट रेसिंग है, जो कि ये बेसिकली प्रैक्टिस किया जाता है ये स्पोर्ट केरला में। द आर्कोलॉजिकल साइट अतरंजी खेरा इज लोकेटेड इन। तो ये जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट एंशियंट साइट है, ये आप ध्यान रखना है। ये उत्तर प्रदेश में जो है ये लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। जितने भी एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी अलग अलग साइट्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इंडस वैली से काफी सारे ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुके हैं, आगे भी देखने मिल सकता है। इसीलिए रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना। इसीलिए जो है बेस्ट यहाँ पे हमने 2000 क्वेश्चन आपके लिए भी बनाया है कि फाइनल टच आप जरूर दे के जाए। इस तरह क्वेश्चन आपको पढ़ना जरूरी है। मुया अवंद्रू इज अ ट्रेडिशनल फूड ऑफ दिस इंडियन स्टेट। तो कौन सा बेसिकली इंडियन स्टेट का ये ट्रेडिशनल जो है ये फूड है, ये जो है ये यहाँ पे पूछा गया है। तो ये जो है त्रिपुरा का जो है ये ट्रेडिशनल ये फूड है। तो बैम्बू सूट में जो है यहाँ पे राइस को जो है राइस और बाकी इसके फ्लोर को जो है क्या किया जाता है, बॉईल किया जाता है और उसे बनाया जाता है। तो ये बिल्कुल याद रखना है, ये फिश के साथ जो है मिला के इसे बैम्बू का जो सूट है उसके अंदर इसे प्रिपेयर किया जाता है। इसका नाम है मोया अवंद्रू। वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरमेल वाज सेंट फ्रॉम डैश टू डैश इन फरवरी 1911। तो वर्ल्ड का पहला एयरमेल जो है ये कहाँ से कहाँ तक के लिए भेजा गया था, ये इलाहाबाद से नैनी भेजा गया था। तो पहला एयरमेल मतलब जो मेल है, बेसिकली उस समय तो हम मेल लिखते थे, उसके बाद उसको पोस्ट करते थे, तो उसे एयर के थ्रू, ठीक है, एयरप्लेन के थ्रू जो है उसे जो है इलाहाबाद से नैनी तक इसे ले गया गया था। तो वर्ल्ड फर्स्ट एयरमेल जो है ये इलाहाबाद से नैनी तक जो है ये किया गया था, फरवरी 1911 में ये हुआ था। The Indian mutiny began from Meerut on 10th May 1857 and ended in। तो इंडियन म्यूटिनी जो है सिपाही म्यूटिनी के नाम से भी जाना जाता है, आप सभी को पता है, ऑलरेडी आपने पढ़ रखा होगा। तो ये जो है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ये ग्वालियर सॉरी मेरठ से स्टार्ट हुआ था और ग्वालियर में जाके ये एंड हुआ था। तो ग्वालियर ऑन 20 जून 1858 को ये खत्म हुआ था। इन विच ईयर वॉज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है सार्क, एस्टेब्लिश। तो कौन से ईयर में एस्टेब्लिश किया गया था, तो ये जो है 1985 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स इज डकवर्थ लुईस टर्न मेथड एसोसिएटेड। तो ये जो है क्रिकेट से एसोसिएटेड है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे जो यहाँ पे लड़कियां होती है जो एग्जाम देती हैं तो यहाँ पे ये कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे लड़कों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जो क्रिकेट देखते हैं उनको पता है कि डकवर्थ लुईस टर्न जो मेथड यूज किया जाता है ये क्रिकेट में जो है यूज किया जाता है। यूज टू कैलकुलेट द टारगेट स्कोर फॉर ए मैच इंटरप्टेड बाय वेदर। तो इसमें जो है डकवर्थ लुईस टर्न का मेथड जो है यूज किया जाता है। ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन विच इज नॉट लोकेटेड इन पाकिस्तान। तो इनमें से कौन सा हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है ये पाकिस्तान में लोकेटेड नहीं है, तो इसका सही जवाब है ये है, ये सारे जो है ये पाकिस्तान में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। सौतुघाई जो है ये अफगानिस्तान में लोकेटेड है। नोट डाउन कर लें, ये जो हड़प्पन साइड है ये अफगानिस्तान में लोकेटेड है, बाकी सारे जो है ये पाकिस्तान में लोकेटेड हैं। दी अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड इज गिवन फॉर। तो ये जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बेसिकली 3 इज करेक्ट। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज के जो हैं ये फाउंडर कौन थे, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 3 आत्माराम पंदुरंग, ये जो है फाउंडर थे प्रार्थना समाज के। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे भी अगेन कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे सत्य शोधक जो समाज है इसमें ये कंफ्यूज होता है। तो सत्य शोधक
नोट डाउन कर लें। सत्यशोधक समाज जो है इसके फाउंडर है ज्योतिबा फूले। और यहाँ पे अगर प्रार्थना समाज देखें तो इसके जो फाउंडर हैं ये है आत्माराम बंधु रंग। Of the following abbreviation, which one is primarily an umbrella organization for operating retail payment and settlement system in India? तो इसका जो सही जवाब है ये है NPCI। इसका फुल फॉर्म नोट डाउन कर ले, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। इकोनॉमिक्स से भी अच्छा खासा क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हमने भी यहाँ पे अच्छा खासा क्वेश्चन इंक्लूड किया है। पार्ट 2 में भी था, पार्ट 1 में भी था। सारे पार्ट्स को जरूर देख लेना अगर टाइम मिले तो, या फिर आप सेकंड ऑप्शन चूज कर सकते हैं जो कि है 2010 जो मटेरियल हमने बनाया है उसे आप ले सकते हैं। बार बार रिमाइंड इसलिए किया जा रहा है कि ध्यान रखना काफी ज्यादा हमने मेहनत किया है, तो ये चीज जो है वेस्ट ना चला जाए। ठीक है, या तो आप ये 60 रुपीज में खरीद के कम से कम टाइम में ये 2000 क्वेश्चन एक बार ओवरव्यू करके जरूर इसके रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ के अच्छे से खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं कम से कम टाइम में, या फिर ये वीडियो पूरा देख ले, प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस को देख के भी आप अच्छा से खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा? तो उसका सही जवाब है ये है गैंजेस ब्रह्मपुत्र डेल्टा। और वीडियो देखने में क्या फायदा होगा, इसमें हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको जो है साथ साथ में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलता रहेगा। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट? तो कौन सा पार्ट बेसिकली डील करता है विद द रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट? तो इसका सही जवाब है यह है पार्ट 11। आर्टिकल अगर हम देखें 245 टू आर्टिकल 255, ये बेसिकली पार्ट 11 है। तो ये बेसिकली डील करता है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ एंड रबी क्रॉप इन साउथ? तो इनमें से कौन सा खरीफ क्रॉप है जो कि नॉर्थ में से उस टाइम में जो है ये खरीफ क्रॉप होता है, लेकिन साउथ में ये पर्टिकुलर क्रॉप जो है रबी क्रॉप होता है? तो ये है सीसम। सीसम जो है ये बेसिकली खरीफ क्रॉप है नॉर्थ में, जबकि ये रबी क्रॉप है साउथ में। कुछ ऑफ द फॉलोइंग वेदर डील विथ म्यूजिक? तो कौन सा जो है ये इनमें से वेदा जो है डील विथ म्यूजिक? तो इसका जो सही जवाब है ये है सामावेदा। सामावेदा किससे रिलेटेड है? म्यूजिक से रिलेटेड, नोट डाउन करें। इसी तरह जो है अथर्ववेदा जो है किससे रिलेटेड है? ये डिजीज एंड एलिमेंट से रिलेटेड है और उनके क्योर से रिलेटेड है। डिजीज एंड क्योर आप नोट डाउन कर सकते हैं। यजुर्वेदा जो है किससे रिलेटेड है? ये रिचुअल, रिचुअल एंड मंत्रा से ये रिलेटेड है। The procedure for amendment of constitution in Indian constitution is borrowed from which of the following countries constitution? तो amendment of Indian constitution जो है ये प्रोसीजर कहाँ से लाया गया है? ठीक है, तो सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि बाकी भी सोर्सेज को बिल्कुल पढ़ ले। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन को समझे कि हाँ ये क्वेश्चन अगर इस तरह डिजाइन किया गया तो सोर्सेज के बारे में भी पूछा गया है। तो साउथ अफ्रीका से ये लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अंजू बॉबी जॉर्ज इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? तो ये एथलेटिक्स से जो है अंजू बॉबी जॉर्ज ये जो है रिलेटेड है खास करके लॉन्ग जंप से। व्हाट डज आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ? तो ये जो है बेसिकली राइट टू लाइफ, इससे जो है इसके बारे में ये एक्सप्लेन करता है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 में ये डिस्क्राइब करता है कि राइट टू लाइफ। Which soil are widespread in northern plains and the river valley and cover about 40% of total area in India? तो इनमें से कौन सा सॉइल है जो कि बेसिकली 40% ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया जो है कवर करता है? तो सबसे ज्यादा याद रखना ये एलुवियल सॉइल है। इंडिया में सबसे ज्यादा एलुवियल सॉइल जो है ये पाया जाता है। हालांकि सबसे ज्यादा फर्टाइल अगर हम देखें तो ये ब्लैक सॉइल होता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम क्या है ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ये क्वेश्चन काफी बार जो है एग्जाम में बन चुका है, एसएससी में अलग अलग एग्जाम में काफी बार बन चुका है। द जिमनास्ट दीपा कर्माकर बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ? तो ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं? तो इन्होंने जो है ओलंपिक में भी रिप्रेजेंट किया है। इस बार का ओलंपिक नहीं, इससे पहले का जो ओलंपिक हुआ था रियो ओलंपिक में शायद इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। तो कौन से स्टेट से ये जो है बिलोंग करता है? तो ये त्रिपुरा से जो है ये बिलोंग करती है। जो द फॉलोइंग फोर्ट वाज बिल्ट बाय काकतीय डायनेस्टी? तो काकतीय डायनेस्टी के दौरान इनमें से कौन सा फोर्ट बनाया गया था? तो बहुत फेमस फोर्ट है गोलकोंडा फोर्ट। ये बनाया गया था काकतीय डायनेस्टी के दौरान। इन 1877 which of the following viceroy organized a दरबार टू एक्नॉलेज क्वीन विक्टोरिया एज एम्प्रेस ऑफ इंडिया? तो इसका सही जवाब है ये है लॉर्ड लिटन। इंडिया होस्टेड द कॉमनवेल्थ गेम इन? तो कौन से ईयर में जो है इंडिया ने होस्ट किया था कॉमनवेल्थ गेम? तो 2010 में इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम जो है ये होस्ट किया था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ पद्मा विभूषण? तो पद्मा विभूषण के सबसे पहले जो रिसिपिएंट थे ये थे सत्येंद्र नाथ बोस। ऑप्शन नंबर 2 इज
करेक्ट। द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडियन एम्पायर वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। कौन से ईयर में हुआ था? ये भी काफी बार जो है ये क्वेश्चन बना है, तो ये भी बिल्कुल याद रखना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर वन, 1911 में हुआ था। किनके द्वारा किया गया था? तो किंग जॉर्ज फाइव के द्वारा किया गया था। नोट डाउन कर ले, किंग जॉर्ज फाइव के द्वारा ये किया गया था। एलएसी जिसका फुल फॉर्म है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इज ए इफेक्टिव बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एलओसी है, लाइन आउट ऑफ कंट्रोल, और इसी तरह इंडिया और चाइना के बीच में जो है यह है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली? विधानसभा, तो हाईएस्ट नंबर जो है किनका है लेजिस्लेटिव असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज? तो सबसे ज्यादा कंस्टिट्यूएंसीज अगर हम देखें लेजिस्लेटिव असेंबली कंस्टिट्यूएंसी, तो ये जो है उत्तर प्रदेश में है। कितना है? 403। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर थ्री, उत्तर प्रदेश। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द ऑर्गेनाइजेशन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के जो फाउंडर थे ये थे ऑप्शन नंबर फोर, दादा भाई नरोजी। ठीक है, अक्टूबर 1866, कहाँ पे? लंदन। नोट डाउन ये सब कर ले, लंदन में जो है ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया गया था दादा भाई नरोजी के द्वारा 1866 में। ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या था? एम टू प्रमोट पब्लिक इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ इंडियन, ये इसका एम था। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज हैंड रिटन बाय, तो ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हैंड रिटन है ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा जो है ये लिखा गया है। सो ऑप्शन नंबर थ्री इज करेक्ट। Which of the following can be classified as artificial ecosystem? तो artificial ecosystem इनमें से कौन सा है? तो गार्डन जो है इसे क्लासीफाई कर किया जा सकता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। बाकी सारे नेचुरल हैं, लेक्स, फॉरेस्ट, पॉन्ड्स, ये सारे जो है ये नेचुरल जो है ये इकोसिस्टम है। इसी तरह स्विमिंग पूल हो गया, ये भी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के तौर पे कंसिडर किया जा सकता है। Which of the following festival is dedicated to sun god and his wife उषा? तो इसका सही जवाब है यह है छठ पूजा। छठ पूजा जो है इट इज डेडिकेटेड टू सन गॉड एंड हिज वाइफ उषा। आर्टिकल डैश ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस यूनिफॉर्म सिविल कोड? तो इसका जो सही जवाब है यह है आर्टिकल 44। जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जरूर पढ़ के जाना, क्वेश्चन जरूर देखने मिल सकता है। हु एस्टेब्लिश द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस? इस्कॉन का जो है इस्कॉन किन्होंने एस्टेब्लिश किया था? तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर वन, भक्ति वेदंता स्वामी प्रभुपदा। इन्होंने जो है ये इस्कॉन एस्टेब्लिश किया था। which of the following comes in the category of plantation crop? तो इनमें से कौन सा जो है ये प्लांटेशन क्रॉप है? तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर थ्री, ये प्लांटेशन जो है ये क्रॉप है। इसके अलावा टी है, रबर है, कोकोनट है, कैश्यू है, ये सारे जो है ये प्लांटेशन जो है क्रॉप है। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना। और ये जो क्रॉप जो है लार्ज एरिया में उगाया जाता है, खास करके जो है ये बिजनेस के लिए, या फिर जो है ये क्रॉप जो है खास करके जो है बिजनेसेस के लिए ही किया जाता है। बेसिकली कॉफी कोई जो है छोटा अमाउंट में जो है ये उगाएगा नहीं, या जूट हो गया या टी हो गया, तो इन्हें लार्ज स्केल में जो है ये ग्रो किया जाता है। तो ये सारे प्लांटेशन क्रॉप होते हैं। बाद में इसे एक्सपोर्ट भी किया जाता है अलग अलग कंट्री में। बॉम्बे स्टेट was split along linguistic line forming Maharashtra and Dash in the year 1960। तो ये जो है गुजरात अलग हुआ था। ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात जो है ये अलग हुए थे 1960 में, ये अलग दोनों डिफरेंट स्टेट बने थे। What was the name of the operation that led to annexation of Hyderabad state into India? तो जब इंडिपेंडेंस के दौरान ये हुआ था, हैदराबाद जो है ये फाइनली जो है ये एक ऑपरेशन किया गया था, जिसके बाद जो है फाइनली हैदराबाद स्टेट को भी जो है ये इंडिया में इंक्लूड किया गया था। पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, इसके पीछे बहुत लंबा जो है हिस्ट्री है कि इसके पीछे क्या था, वहाँ के जो नवाब थे उनका क्या कहना था। तो इसके पीछे जो है वो बात में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी जो है सफिशिएंट टाइम नहीं है। लेकिन अभी आंसर को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इसका जो नाम था ये था ऑपरेशन पोलो। बिल्कुल आप डिटेल में जरूर थोड़ा सा पढ़ के जरूर जाना है इसे। तो ऑपरेशन पोलो के थ्रू जो है ये किया गया था, हैदराबाद स्टेट को जो है इसे इंडिया में इंक्लूड किया गया था। हुई स्टेट इन इंडिया सेलिब्रेट संदरेश्वरा फेस्टिवल? तो ये कौन सा स्टेट जो है ये सेलिब्रेट करता है संदरेश्वरा फेस्टिवल? तो इसका सही जवाब है ये है केरला। केरला में ये स्टेट जो है केरला स्टेट जो है इस फेस्टिवल को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? तो इसका जो सही जवाब है ये है मुइजुद्दीन क्वाकीबाद। तो क्वाकीबाद इतना भी आप याद रखें तो हो जाएगा। ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, उसके बाद फाइनली जो है आपको पता है कि खिलजी डायनेस्टी आते हैं और जो है इनको थ्रोन से हटा दिया जाता है। खिलजी रूलर जो है जलालुद्दीन खिलजी जो है इनको हटा देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ बैंक
यू वुड एसोसिएट द टर्म कोलेटरल। तो कोलेटरल किससे एसोसिएटेड है? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 4, ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। तो कोलेटरल जो है ये क्या होता है? कोई भी एसेट होता है, एसेट के को रख के जो है आप जो है यहाँ पे लोन जो है ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक क्या करती है, जो एसेट है इसे लेती है और इसके बदले में आपको कुछ जो है लोन देती है, तो इसे हम जो है ये कोलेटरल जो है ये कहते हैं। When did the first meeting of Constituent Assembly took place? तो Constituent Assembly का पहला मीटिंग जो है कब हुआ था? तो ये 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था, तो उसका पहला मीटिंग जो हुआ था ये 9th दिसंबर, रियली सॉरी 9 दिसंबर 1946 में ये हुआ था। In 1917, Mahatma Gandhi organized a satyagraha for the peasant of Kheda district of Gujarat. The satyagraha was फॉर द डिमांड ऑफ। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1, रिलैक्सेशन इन रेवेन्यू कलेक्शन। ठीक है, बिकॉज ऑफ आउटब्रेक ऑफ प्लेग एंड क्रॉप फेल्योर जो है यहाँ पे क्या हुआ था, टैक्स में रिलैक्सेशन चाहिए था। ठीक है, जो भी यहाँ पे जितने भी यहाँ पे फार्मर्स थे या फिर पीजेंट्स थे, तो इस वजह से जो है ये सत्याग्रह जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया था। In 1862 the high court was first। तो 1862 में जो है यहाँ पे पूछा गया है, तो 1862 में जो है सबसे पहला कौन सा जो है ये हाई कोर्ट बना था? तो ये जो है मद्रास में बना था। तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना है। तो हाई कोर्ट जो है कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे जो है ये एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, अंडर द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861। और कैलकाटा हाई कोर्ट जो है ये सबसे पुराना हाई कोर्ट है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो एक साथ जो है ये बना था। 1862 हाई कोर्ट वाज फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड, शायद ये ऐसा कुछ क्वेश्चन है, तो ये जो है थोड़ा सा इसमें बिल्कुल ध्यान रखना। तो सबसे ओल्डेस्ट कोर्ट पूछा जाए तो ये है कैलकाटा। ठीक है, और इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत 3 कोड बनाए गए थे, कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहीं पे ये पूछा जा रहा है कि 1862 में इनमें से कौन सा हाई कोर्ट जो है बनाया गया था, ये यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्योंकि इसमें कैलकाटा नहीं है और इसके अलावा जो है यहाँ पे बॉम्बे का नाम नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा 1862 में पहला जो बना था या मद्रास बना था। लेकिन ये 3 कोड बने थे और सबसे ओल्डेस्ट ये कैलकाटा हाई कोर्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज बिल्ड बाय मोहम्मद क्वाली कुतुब शाह। तो इनमें से कौन सा जो है ये मोहम्मद क्वाली कुतुब शाह के द्वारा जो है ये बनाया गया है? तो इसका जो सही जवाब है ये है चार मीनार। चार मीनार जो है इनके द्वारा बनाया गया है। 1591 को जो है बनाया गया था। ठीक है, टू कॉमेमोरेट द एंड ऑफ प्लेग इन द सिटी। चार मीनार कौन सी सिटी में है? इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। द स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल में सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू। तो स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल जो है ये अपना रेजिग्नेशन किसे दे सकते हैं? तो ये अपना रेजिग्नेशन जो देते हैं ये डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल को ये देते हैं। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन, तो कौन से ईयर में ये रिटर्न आए थे जो है इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? तो ये जो है 9 जनवरी 1915 में ये रिटर्न आए थे। Which soccer player holds the distinction of having the most win of FIFA World Cup by any player? तो इसका जो सही जवाब है ये है पेले। ठीक है, ये अगर हम देखें बाय हिज द एंड ऑफ करियर, पेले जो है इन्होंने टोटल 3 वर्ल्ड कप जो है जीते थे ब्राजील के लिए। विच कंट्री लॉन्च द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1? तो ये जो है यूएसएसआर के द्वारा लॉन्च किया गया था पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो है इसका नाम भी यहाँ पे दिया गया, नाम आप नोट डाउन कर लेना। ये यूएसएसआर के द्वारा लॉन्च किया गया था। इन विच इंडियन स्टेट इज पोकोदा लेक लोकेटेड? तो ये जो लेक है बेसिकली पोकोडे लेक, ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो ये केरला में जो है ये लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री was set up on the bank of river डैश इन 1651। तो ये जो पहला सबसे पहला जो है ये इंग्लिश फैक्ट्री जो है ये कहाँ पे सेटअप किया गया था? ये जो है हुगली में, हुगली नदी के किनारे में जो है सेटअप किया गया था बंगाल में इन 1651। व्हाट इज द इंटरमीडिएट लेवल इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कॉल्ड? तो इंटरमीडिएट लेवल जो है यानी कि इसके ऊपर एक लेवल है, इसके नीचे एक लेवल है, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही जवाब है पंचायत समिति। तो पंचायत समिति जो है ये इंटरमीडिएट लेवल है। इसके ऊपर जो लेवल है या फिर पंचायत समिति को और एक नाम से जाना जाता है, ब्लॉक पंचायत भी नाम से जाना जाता है। तो अगर हम देखें तो इसके ऊपर जो जो डिस्ट्रिक्ट में होता है, ठीक है, ये होता है जिला परिषद। नोट डाउन कर लें, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट में होता है। उसके बाद जो है पंचायत समिति जो कि ब्लॉक में होता है, और इसके नीचे होता है ग्राम सभा जो कि विलेज में होता है। इसीलिए पंचायत समिति जो है ये इंटरमीडिएट जो है इंस्टीट्यूशन है और पंचायती राज, और इसे जो है ब्लॉक पंचायत के नाम से भी जाना जाता है।
Which article of Constitution of India provide that there will be a governor of a state? तो कौन सा आर्टिकल में दिया गया है? ये जो है आर्टिकल 153 में दिया गया है. Who among the following foreign traveler was appointed in the state service by मोहम्मद बिन तुगलक? तो इसका सही जवाब है ये है इब्न बतूता. इन्हें जो है ये फॉरेन ट्रैवलर थे जिन्हें अपॉइंट किया गया था स्टेट सर्विस बाय मोहम्मद बिन तुगलक. Which of the following region was annexed by British East India Company through Treaty of यानदोबो? तो ये जो है 1826 में हुआ था. तो ट्रीटी ऑफ यानदोबो जो है इसके थ्रू जो है इनमें से कौन सा स्टेट को एनेक्स किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा? तो इसका सही जवाब है आसाम. यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है. ट्रीटी ऑफ यानदोबो जो है इट वाज द पीस ट्रीटी दैट रिजल्ट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट एंग्लो बर्मिस वॉर. पहला एंग्लो बर्मिस वॉर के बाद जो है ट्रीटी जो है साइन किया गया था, पीस ट्रीटी था. इसके थ्रू जो है ब्रिटिशर्स ने एनेक्स किया था आसाम को. तो कब साइन किया गया था? 24 फरवरी 1826 में ये साइन किया गया था आफ्टर 2 years ऑफ वॉर बिटवीन ब्रिटिश एंड बर्मिस. तो इतना आप नोट डाउन कर लें, सफिशिएंट है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज रामसर वेटलैंड साइट नेम्ड रेणुका वेटलैंड लोकेटेड? तो जितने भी रामसर वेटलैंड साइट्स हैं पार्ट 1 में बोला गया था आपको, अभी 75 टोटल है. और इनको डिटेल में पढ़ लेना. जो नए ऐड किए गए हैं अभी 2022 में उनको भी अच्छे से पढ़ लेना. करंट अफेयर्स यहाँ से क्वेश्चन देखने मिल सकता है. तो इसमें से अगर हम देखें तो ये जो है रेणुका वेटलैंड जो है ये लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में. ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ भक्ति सेक्ट नेम पुस्ती मार्ग? तो इसका जो फाउंडर थे ये थे ऑप्शन नंबर 1 वल्लभाचार्य. ठीक है, तो पुस्ती मार्ग ये जो भक्ति सेक्ट है इसके फाउंडर कौन थे? ये थे वल्लभाचार्य. Which two committee of parliament is described as twin sister committee? तो इनमें से कौन सा दो ऐसा कमेटी है पार्लियामेंट का जिसे ट्विन सिस्टर कमेटी कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1 पब्लिक अकाउंट कमेटी और एस्टीमेट कमेटी. पब्लिक अकाउंट कमेटी और एस्टीमेट कमेटी को जो है ये ट्विन जो है सिस्टर कमेटी कहा जाता है. यहाँ पे इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं. ठीक है, दोनों का अगर हम यहाँ पे टर्म देखते हैं तो ये पब्लिक अकाउंट कमेटी में मेंबर अगर देखें तो 30 होता है, 1 ईयर का इसका टर्म है. ठीक है, इसी तरह पब्लिक अकाउंट कमेटी के अलावा अगर हम देखें यहाँ पे रियली सॉरी एस्टीमेट कमेटी, यहाँ पे नोट डाउन करें. एस्टीमेट कमेटी का जो मेंबर्स टोटल होते हैं 30 मेंबर्स होते हैं और इसका टर्म होता है 1 ईयर का. और पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है इनका जो है मेंबर टोटल होते हैं 22 मेंबर्स यहाँ पे होते हैं और इसका जो टर्म होता है ये भी 1 ईयर का जो है ये होता है. यहाँ पे जो है अलग अलग भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में पढ़ लेना क्योंकि पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है इसमें 22 मेंबर्स होते हैं. तो यहाँ पे पूछा जा सकता है राज्यसभा से कितने मेंबर होते हैं, लोकसभा से कितने होते हैं? तो 15 यहाँ पे लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी में. इसी तरह एस्टीमेट कमेटी के बारे में भी पूछा जा सकता है. तो ये सब बिल्कुल आपको ध्यान रखना है. ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है पॉलिटिक्स से, ये इंपॉर्टेंट है. जितने भी इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं ये पार्लियामेंट का इनको आपको ध्यान रखना जरूरी है. हु अमंग द फॉलोइंग वाज डिफीटेड बाय औरंगजेब इन द बैटल ऑफ दिरोय? तो बैटल ऑफ दिरोय जो है इसमें इन्होंने अपने ही भाई जो एल्डर ब्रदर थे दारा सिखों को इन्होंने हराया था. बैटल ऑफ थ्रोन था ये. मुगल अंपायर नेक्स्ट जो है शाहजहां के बाद कौन राजा बनेंगे? तो बैटल ऑफ दिरोय जो है ये दारा सिखों और औरंगजेब के बीच में हुआ था और यहाँ पे औरंगजेब ने यहाँ पे जीता था. कब हुआ था? अप्रैल 1659 को ये बैटल हुआ था. तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 3 दारा सिखो. Which of the following river system has Wardha river as one of the significant river? तो इनमें से कौन सा जो है रिवर का बेसिकली ट्रिब्यूटरीज है ये पूछा गया है. वारदा रिवर बेसिकली ओरिजिनेट होता है सतपुरा रेंज से, ये आपको ध्यान रखना है. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 गोदावरी. Which of the following union territories has representation in council of state? तो इसका सही जवाब है ये है पंडिचेरी. बाकी जो यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज हैं इनका कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स. ठीक है, इसके अलावा दिल्ली में भी दिल्ली का भी है. तो जितने भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो यूनियन टेरिटरीज हैं जिनका जो है रिप्रेजेंटेशन है इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स उनको बिल्कुल देख लेना. ठीक है, जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं और इनमें से कौन किनका किनका जो है ये रिप्रेजेंटेशन है. बहुत सारे का नहीं है, बहुत सारे का है, ये बिल्कुल आपको देखना है. तो जैसे पौंडीचेरी का है रिप्रेजेंटेशन, दिल्ली का है, तो ये आपको देखना है. यहाँ से क्वेश्चन बने हैं. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश ऑन, तो कब एस्टेब्लिश किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को इसे एस्टेब्लिश किया गया था. ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. एन ऑफिशियल इनुमरेशन ऑफ पॉपुलेशन डन periodically इज नोन एज. तो यहाँ पे थोड़ा सा टफ जो है लैंग्वेज भले यूज किया गया है. तो यहाँ पे जो है पॉपुलेशन का जो यहाँ पे ऑफिशियल जो periodical काउंट होता है इसे बेसिकली सेंसस कहा जाता है. which स्टेट among द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी? तो कर्नाटका जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है.
ठीक है। और केरला जो है ये आपको ध्यान रखना है, इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर वन, कर्नाटका इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी एंड केरला इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर। विच डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो कौन सा डिपार्टमेंट ये डिक्लेयर करता है, तो उसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर टू, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन। ये बेसिकली डिक्लेयर करता है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। विथ which ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट गेम्स इज रानी रामपाल एसोसिएटेड, तो ये जो है हॉकी से एसोसिएटेड है। ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट, वुमेन हॉकी से ये एसोसिएटेड है। इलेक्ट्रल रोल इज कॉमनली ए नोन एज, तो इलेक्ट्रल रोल जो है इसे वोटर्स लिस्ट कहा जाता है, कॉमनली इसे जो है वोटर लिस्ट कहा जाता है। Which of the following article of Constitution of India provide that Hindi in Devanagari script shall be the official language of Union? कौन सा आर्टिकल में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर थ्री, आर्टिकल 343 वन में जो है ये दिया गया है। द केप्स ऑफ बाग which are marvelous वेस्टीज ऑफ इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर आर सिचुएटेड इन, तो केव्स ऑफ बाग ये कहाँ पे है, तो ये जो है मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है। केव्स ऑफ बाग इज आल्सो नोन एज मुरल, नोन फॉर मुरल पेंटिंग, तो मुरल पेंटिंग के लिए जो है बहुत ज्यादा फेमस है और ये मध्य प्रदेश में जो है ये प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर फोर इज करेक्ट। व्हाट इज द ट्रेडिशनल बैम्बू डांस ऑफ मिजोरम कॉल्ड, तो ट्रेडिशनल जो बैम्बू डांस है मिजोरम का, इसे चिराउ डांस कहते हैं, फोल्क डांस भी है ये मिजोरम का। Kakinada, which enjoy a special place in gas pipeline network of India is located in, तो ये गैस पाइपलाइन नेटवर्क में जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है काकीनदा, तो ये कहाँ पे है ये पूछा गया है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर फोर इज करेक्ट। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कंप्राइज अबाउट डैश आइलैंड, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है यहाँ पे टोटल कितने आइलैंड्स हैं, तो अप्रोक्सीमेटली जो है 572 आइलैंड्स मिलके जो है ये अंडमान निकोबार आइलैंड फॉर्म करते हैं। which of the following post is a constitutional post under article 76 of द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इनमें से कौन सा पोस्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है अंडर आर्टिकल 76 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर वन। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है गवर्नर, सॉरी रियली सॉरी, ऑप्शन नंबर फोर, अटॉर्नी जनरल ऑफ फॉर इंडिया जो है यहाँ पे, ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है अंडर आर्टिकल 76 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे ध्यान रखना है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 76। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च बाय महात्मा गांधी, तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये कहाँ से लॉन्च किया गया था, कौन सा सिटी से यहाँ पे पूछा गया है, उसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर फोर, बॉम्बे। बॉम्बे से जो है ये लॉन्च हुआ था। Who among the following has the power to nominate some member in legislative council of state, तो इसका सही जवाब है ये है गवर्नर ऑफ स्टेट ऑफ द कंसर्न स्टेट, तो ये जो है कुछ मेंबर को जो है ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है ये नॉमिनेट कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंटर फॉर स्टडी ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन इन शिमला, तो व्हाट इज द नेम ऑफ सेंटर फॉर स्टडी ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन इन शिमला, तो इसका जो नाम है ये है टैगोर सेंटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर थ्री इज करेक्ट, तो सेंटर फॉर स्टडी ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन इन शिमला जो इसका नाम है ये टैगोर सेंटर इसका नाम दिया गया है। Who among the following is regarded as founder of औरंगाबाद सिटी, तो इसका सही जवाब है ये है मलिक अंबर। मलिक अंबर जो है इन्हें कहा जाता है कि ही इज द फाउंडर ऑफ औरंगाबाद सिटी, और ये जो है अफ्रीकन स्लेव थे जिन्हें मेडिवल हिस्ट्री में अगर हम पढ़े तो इनको जो है यहाँ पे स्लेव बना के लाया गया था। बालचाओ एंड सोरपोटेल आर ट्रेडिशनल कुलिनरी डिशेस ऑफ, तो ये किनका जो है ट्रेडिशनल कुलिनरी डिश है या फिर ट्रेडिशनल डिश है, अगर शॉर्ट में देखें तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर थ्री, गोवा। Which Indian cricketer has featured in most number of international cricket matches, तो मोस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस खेलने वाले जो प्लेयर हैं ये हैं सचिन तेंदुलकर। 200 टेस्ट मैच जो है इन्होंने खेला है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो इंडियन क्रिकेटर हुए हु हैज बीन फीचर्ड इन मोस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस इज सचिन तेंदुलकर, और 200 टेस्ट मैचेस भी इन्होंने खेले हैं। हु इज द ऑथर ऑफ बुक एंड ऑफ इमेजिनेशन, तो इसका सही जवाब है ये है अरुंधति रॉय, ये जो है ऑथर है बुक का एंड ऑफ इमेजिनेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, तो इसका सही जवाब है यह आर्टिकल 61, इसमें यह डिस्क्राइब किया गया है। Who among the following became the acting prime minister of India after death of जवाहरलाल नेहरू, तो इसका सही जवाब है ये है गुलजारी लाल नंदा, ये जो है एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने थे आफ्टर द डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू। Who among the following was freedom fighter based on whose design the present Indian national flag is designed, तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर टू, पिंगाली वेंकैया। इन्होंने ही इंडियन जो फ्लैग है करंट टाइम का जो इंडियन फ्लैग है इसको इन्होंने डिजाइन किया था।
टोलू बॉमलता, ये लेदर शैडो पपेट शो है बेसिकली। टोलू बॉमलता इज ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म ऑफ विच स्टेट? तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4, आंध्र प्रदेश। Which aspect of financial system do Basel norm focus on? तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3, बैंकिंग। ठीक है, बेसल नॉर्म जो है इज एन एफर्ट टू कोऑर्डिनेट बैंकिंग रेगुलेशन अक्रॉस ग्लोब विद द गोल टू स्ट्रेंथनिंग द इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम। ये जो है बेसल नॉर्म इसके बारे में है। तो बेसल नॉर्म के बारे में पढ़ना जरूरी है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, थोड़ा सा बिल्कुल यहाँ पे पढ़ लेना। तो बैंकिंग से ये रिलेटेड है। तो जितना ज्यादा क्वेश्चन हो सकता था पार्ट 3 में हमने कवर अप करने की कोशिश किया। अब जल्द से जल्द जो है पार्ट 4 भी आपके लिए ला दिया जाएगा। एक काम करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जल्द से जल्द जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिले, आप नोटिफाइड रहें और इन सारे वीडियोस को आप जो है रेगुलर बेसिस में देखते रहें और फटाफट जो है क्वेश्चन आप जरूर कवर अप कर लें। तो ये एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो यहीं तक था, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।